हेलो। राधिका ओ जी आ गई। राधिका जी। बात करते हैं। राधिका जी की उम्र टचवुड बहुत लंबी उम्र है। अभी हम उन्हीं की बातें कर रहे थे आराम हाँ, से। हेलो की बात राधिका कर जी। रहे थे कि राधिका जी कितनी अच्छी डिकोडिंग करती है हमारी लाइव में। और ऐसे ये शब्द बोले और राधिका जी लाइव में हाजिर। ओ माय गॉड। हेलो राधिका जी। ये आज एंटरटेनमेंट मोड में आपकी क्या अमन बना एंटरटेनर। 200 साल जियोगे आप, 200 साल। अच्छा, थैंक यू। और आज आपसे 1 साल कम और सवेरे का लाइव किसी ने मेरे को मैसेज किया था तो मैंने सुना। अम, सुषमा जी हैं जो, कौन है जो हाँ, बैंगलोर से हैं? हमारी काफी इमोशनल हो से गई थी। हाँ, वो है अभी लाइव में। वो सुषमा जी, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो कमेंट करें। आप बोलें आप। हाँ हाँ, मैं उनसे बात करना चाह रही थी बिकॉज यूट्यूब पे पता नहीं चलता ना आईडी क्या है। बट आई जस्ट यू नो स्ट्रांग रहे और अच्छा, उन्होंने अच्छी फीलिंग्स शेयर करी मुझे। अपने September 2 वाले बाद वाले दिन याद आ गए। सच में जो सो आई जस्ट वांटेड टू। सच में राधिका जी जो उन्होंने हाँ, फेस किया है, सच में मेरा तो दिल या एकदम से टूट सा गया उनकी बात सुन के। या एंड वो अभी नई नई फैन जुड़ी है ना, एक मतलब सितंबर से 1 हफ्ते पहले फिर ये हो जाना, हाँ मतलब जी। आई फेल्ट गाइस, आप एक चीज नोटिस की, फॉर। राधिका जी ने तुरंत हमारा लाइव सुना है। ये है, कितना अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लाइव के सफर में। सो राधिका जी, आप लास्ट वीकेंड कब बार स्टार्ट करने वाली थी? यस, करने एपिसोड वाली हूँ। 32 फोर 4 हो, 34। 33 तक हो गया था। ओके, 33 तक हो गया था, करेक्ट। ओके, सो ये वाइल्ड कार्ड है। हमने वाइल्ड कार्ड्स के नाम रखे थे उस दिन जब नीलम जी थी। तो हमारे वाइल्ड कार्ड्स 6 वाइल्ड कार्ड्स आ रहे हैं इस वीकेंड के वार पे। तो आप लोग अभी नाम रट लें या कुछ भी कर लें, उनके नाम तो आते रहेंगे वैसे। रामलाल और टॉकी स्टार और जेबला, ये तीनों तो पता है आप सबको। अ, बाकी के 3 हैं जो तहसीन है, मैं एक ही बार उनका नाम लूंगी। तहसीन पूनावाला, उनका हमने नाम रखा है 1 वीक वंडर। वो एक ही हफ्ते के लिए थे पूरे शो में और उनके बिकॉज वो स्टेज पे बहुत ही धमाल स्टाइल से आए थे। जीतने आए हूँ, वो सबको होता है। दैट वाज नाइस, ही वाज स्वीट। तो उनका 1 वीक वंडर। हाउ का हम नाम रखे चिरकुट, बिकॉज वो चिरकुट ही है। चिरकुट आई थिंक इज अ मराठी स्लैंग, पता नहीं चिरकुट हिंदी स्लैंग है क्या? जैसी अमन, आप लोगों के वहां होता हाँ यार है वर्ड? बोलते चिरकुट तो वर्ड हैं, चिरकुट है। किसी उसको बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं किसी को चिरकुट। अरे क्या कर रहा है चिरकुट ऐसे। ओके, हाँ, तो उसको चिरकुट। ओके, और थर्ड 6th वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हैं हमारे खेसारी जी। उनको हम ठीक है करके नाम रखा। उनका वो जो गाना ठीक है, है। और शहनाज ठीक है ऐसे उनका hit कर, तो उनका नाम है ठीक है। ओके, आई नो थोड़ा ऑड होगा। अगर आगे जाके दिक्कत हो रही है, आपको कुछ और नाम सजेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, बस उनका फर्स्ट नाम नहीं लेना है। सो ओके, सो वाइल्ड कार्ड का वाइल्ड कार्ड से पहले एक 2-3 चीजें आई वांटेड टू ऐड। एक तो ये उस दिन बात हो रही थी
जिस दिन स्नेहा एक आधे घंटे के लिए आई थी, आई थिंक ये संडे वाला और आई गेस इंडिया के मंडे वाला एपिसोड था, लाइव था, जहाँ पे वो जो डिलीवरी टास्क का लास्ट डे था और वहां पे एक अमेजिंग सीन था जो शहनाज वो 2 उंगलियां करके बोलती है कि किसी को चूज चूज कर कर, तो ये बोल मैंने इसको चूज किया। तो वहां पर वो एक गाना गुनगुनाता है, तेरे बिना मैं मेरे बिना तू। तो वो हमारे फैंस भी बहुत गजब हैं, थैंक यू जिसने मुझे ये भेजा है लिंक, यूट्यूब लिंक भेजा है उन्होंने। तो ये गाना महान मूवी का है, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान आई थिंक उसमें है। लेट मी गो टू दैट एंड फाइंड आउट, होल्ड ऑन। मैं गाने का टाइटल बोलती हूँ, और वो थर्ड अंतरा है उसका, वो गाने में थर्ड अंतरा है, प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान, वो वाला गाना है। और उसमें वो गाना अगर अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं चला देती हूँ, बट ठीक है, बट दैट वाज द सॉन्ग। ऑलराइट, तो वो गाना गाता है सिद्धार्थ। so his actions speak, Mr. Actions speak louder than words. So प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी। यही है। हाँ, ये गाना है, बहुत रोमांटिक वर्ड्स है इसके मतलब सिद्धार्थ भी कौन से मौके पे कौन सा गाना गाना है उसको पता है, और पूरे 80s 90s आई एम श्योर शहनाज को कुछ आता पता कि ये कौन सा गाना एग्जैक्टली। हाँ, शहनाज के फेवरेट मूवीज है नमस्ते लंदन और मेरी ब्रदर की दुल्हन, वो सारे कटरीना कैफ वाले। शी डजंट नो these songs, I think that's very cute. So और एक चीज एक और फैन ने बोली है, जो हमारे मतलब जो हमारे लाइव के अमेजिंग ऑडियंसेस हैं, और वो जो सिद्धार्थ और ब्रो जेल में है, और अब्दुल्ला का वो जो चाराने की एक्टिंग और 5 पैसे के एक्सप्रेशंस जो नीलम जी ने बोले थे, उसमें जो करती है वो दिल मूवी का रिक्रिएट करती है। वो उन्होंने मुझे बोला था कि आप फिर से देखना वो, कि वो पहले सिद्धार्थ से करवाना चाहती है वो गाना। हाँ राइट। और फिर वहां पे वो बोलती है हाँ ठीक है, ब्रो भी कर सकता है ऐसे, तो बिकॉज सिद्धार्थ उसको भाव नहीं देता है। सो दे वर स्पॉट ऑन। इफ यू आर ऑन लाइव, थैंक यू, और अगर आप सुन रही हैं या बाद में सुनेंगी, थैंक यू फॉर दैट। और एक चीज, जब अब्दुल्ला बात करती है ना, तब माय गॉड कुछ और सुनाई नहीं देता है, और बिग बॉस भी उसकी वॉल्यूम बहुत बढ़ा के रखते थे। हाँ तो वहां पे जब वो गाना चालू करती है ना कि ओ तू आमिर खान और मैं माधुरी दीक्षित, पता नहीं कुछ तो बोलती है, तब वहां पे शहनाज सिद्धार्थ को बोलती है तू तू मेरा सलमान खान। तो आप लोग ये जाके सुनना, मुझे वो बहुत क्यूट लगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, अगर आप लाइव पे हो तो। मुझे वो मतलब ये इतने चंट है ना ये दोनों दोनों भी, मतलब इसीलिए मास्टरमाइंड्स है दोनों, बहुत चंट है। तो वो मुझे बहुत स्वीट लगा। तो वेयर शी सेज तू मेरा सलमान खान है, आई थिंक इनका ना कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, बिकॉज ये बोलती है ना कि तू मेरा सलमान खान है, बिकॉज वो कटरीना कैफ है पंजाब की, जो रेड लहंगे वाला जो वीकेंड का वाला है, वो सबको पता है। जब वो सलमान उसको पूछता है सिद्धार्थ को कि आपको कैसी लड़की चाहिए, तो बोलता है जैसी आपको। तो दिस somehow it all connects। पता नहीं ये लोग ये सोच के बोलते हैं, या हम लोग बर्बाद है, पता नहीं क्या है। नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। मैंने भी बहुत सोचा है, बहुत सारे सीन्स, मतलब उसी गेम में भी अगर हम देखें तो देर आर लाइक सो मेनी थिंग्स वी कैन कनेक्ट। वो उनके, अब वही चीज है, मैं भी यही सोचती हूँ कि यार ये जान के ये बोलते हैं, ये इनसे और मतलब एक वो कोइंसिडेंटली निकल जाता है कि
वो है इसमें, दैट इज लाइक कुछ तो है हाँ वो चीज की वो करती है आगे। अभी जो बोलेंगे वो आगे जाके वो वही चीज रिपीट होती है, एंड वी अंडरस्टैंड, वो कनेक्शन समझ में आता है कि यार अच्छा इन्होंने तो ये पहले भी बोला था, वैसे ही बात हुई थी। हाँ एग्जैक्टली exactly. वो सलमान खान वाली लाइन वापस दोहराऊंगी। वहां पर वो बेसिकली हमें पता है कि अभी रावण और मसला आगे बढ़ रहे हैं और बाकी के जो 7 लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई 3 लोग जा सकते हैं घर के बाहर। तो यहाँ पर सिद्धार्थ को बोलता है सलमान की, मतलब ऐसी स्टेटमेंट बोलता है, सिद्धार्थ को नहीं बोलता है, वो बोलता है कि अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला से पूछे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन कौन है, वो बोलता है कि ये पूरा कनेक्शन का था सीजन, अभी तक का सीजन पूरा कनेक्शन का था। और सिद्धार्थ शुक्ला का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कौन है, तो वो बोलेंगे शहनाज। ब्रो का स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन कौन है, वो बोलेंगे अब्दुल्ला। तो तो ये 4, तो इज लाइक ओके ठीक है, तो ये 2 ऑलरेडी जो फर्स्ट पड़ाव पार कर चुके हैं और ये 4, तो हम मिल गए हमारे फाइनल 6। और ऐसे बोलता है। तो फिर गेम ओवर ऐसे बोलता है, ही सेज दैट एग्जैक्टली लाइक दैट। एंड यहाँ पे शहनाज बहुत ही नर्वस रहती है। आई थिंक किसी ने लिखा था इससे पहले, जब मैं पहले वाले पार्ट में आई थी लाइव में, कि उसको कुछ एक अंदाजा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। अपनी इसकी मतलब इसका जो इंस्टिंक्ट है, सिक्स सेंस है, वो हमने देख ही लिया है, एक्शन में देख लिया है। वो जो सोचती है उसका अंदरूनी जो आता है वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। और वो भी एक कोइंसिडेंस, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर, मुझे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं लगता। हम बोलते हैं ना कोइंसिडेंस है। इनका जो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि डॉट्स कनेक्ट हो ही जाते हैं। जैसे वो सलमान खान कटरीना कैफ, पंजाब की कटरीना कैफ और तू मेरा सलमान खान बन जा, जेल में बात वही, फिर रेड घाघरा वाले वीकेंड, मतलब कनेक्शन वीकेंड के वार में भी वही बातें होती है। इनका कुछ भी रेगुलर नहीं होता है, सब कुछ सब कुछ एक डेस्टिन्ड या जैसे अब हम बोलते हैं वैसे कुछ होता है। सो हाय मनप्रीत। सो यहाँ पर हाँ, उसको हो रहा है कि कुछ होने वाला है। काफी अनसीन्स भी थे, बहुत प्यारे प्यारे अनसीन्स है, हम अनसीन्स बाद में बात करेंगे। एक वो कौवे वाला होता है और वो उसके हाथ दबा रही है, अच्छे अच्छे अनसीन्स है। एनीवे तो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ओके। और ब्रेक होता है वीकेंड के वार में। एंड अब्दुल्ला चीखे मार रही है बिकॉज सलमान ने सबकी गेम की बैंड बजाई, मोमो और बग्गा और ओएमजी की आप लोगों ने बहुत लाइटली ले लिया और आप में वो जुनून नहीं दिखा जीतने का, फलाना फलाना। तो यहाँ पे वो तड़प 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 एक 15 बार बोलती है अब्दुल्ला, तड़प तड़प की, वो तड़प है उसमें, वो एक जज्बा है, शी वांट्स टू शो। बिकॉज वो चीखे मार रही थी टास्क के दौरान और अभी भी वो वही कर रही थी, बेसिकली सेइंग कि मैं बहुत फील करती हूँ इस चीज को और तुम लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मैंने तो जान डाल दी। उसका एक अलग ही चल रहा था, वो अटेंशन चाहिए थी उसको और कुछ नहीं। तो और मतलब सब लोग डरे हुए हैं और वो ओएमजी की तरफ से बातें करती है कि मतलब ओएमजी के लिए बात करती है। तो ये सारी जब बातें हो रही हैं तब सिद्धार्थ गोस फॉर लाइक स्मोक रूम ब्रेक। और ये सारे आई थिंक सिद्धार्थ भी कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस है कि कोई भी जा सकता है। सो इट वाजंट मतलब कुछ अंदाजा भी नहीं दिया था सलमान ने कि क्या होगा। और तो वो थोड़ा नर्वस लगा।
फिर थोड़ा स्टेज पे, मैं स्टेज की चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी बिकॉज मुझे वो बहुत ही गेम के अकॉर्डिंग कुछ खास नहीं लगा। जो खास लगी चीजें मैं उन्हीं चीजों को बोलूंगी बिकॉज बाकी सब तो अपना अपना फुटेज लेने आए थे। अपनी, इनका नाम क्या रखते हैं पता नहीं, इनका नाम क्या रखते हैं, गौहर आती है बेसिकली स्टेज पे और एज अ गेस्ट आती है और वो बेसिकली जो वाइल्ड कार्ड्स आते हैं उनको उनको परखने के लिए उनको स्टेज पे बुलाया जाता है और उनको पूछते हैं, सलमान पूछते हैं कि आपके आपके हिसाब से टॉप 4 कौन होने चाहिए, बिकॉज ये दोनों तो ऑलरेडी फर्स्ट पड़ाव पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर बोलती है सिद्धार्थ और शहनाज बोलती है जो आपकी फेवरेट है एंड ही सेज हाँ। ऐसे स्माइल करता है सलमान, तो सब पता तब पता चलता है कि सलमान की फेवरेट शहनाज है। वो खुद उसने ही बोल दिया, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। और वो मोमो और OMG का नाम लेती है बिकॉज उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है ये वो। तो सब उसी पे राइड कर रहे हैं कि ये लोग चैनल के फेसेस हैं और इनका तो मतलब डन डील है। उनका थोड़ा टास्क में भी वैसे ही बर्ताव था। सो ओके, तो फिर रामलाल की एंट्री होती है इसमें और वो ग्रीन सूट में कुछ आता है और बहुत बातें बोलता है और बड़ी बड़ी बातें करता है एंड ऑल दैट। आई थिंक, एक सेकेंड, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये स्टेज पे ही बातें हो रही है पूरा। ही कम्स अक्रॉस एज अ गुड गाय या जो भी। फिर गौहर पूछती है आप अंदर जाके क्या करना चाहोगे वगैरह, तो बोलता है कि वो मोमो और शुक्ला की दोस्ती करवाना चाहते थे अभी। तो उसको नहीं पता है कि मोमो बाहर आ गई है और किसी को नहीं पता है कि मोमो बाहर आ गई है बिकॉज सब लोग अभी अंदर ही बैठे हैं। तो बोलता है कि वो मोमो और शुक्ला जी की दोस्ती करवाने आए हैं बिकॉज उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। वो पता नहीं उसका वो एक स्क्रिप्ट लेके आया था बेसिकली, वो मोमो का बेबी सिटर बन के आ रहा था। वो हमने बाद में जाना उस चीज को। तो इसके बाद कट्टू कांटा लगा, फिर से कांटा लगा यार, ये कितने बारी वही गाना। ये जब जब डिलीवरी टास्क था ना तब भी कांटा लगा पे एंट्री हुई थी, अब भी कांटा लगा। मतलब आई उसने कोई और गाने किए या नहीं पता नहीं, बट ठीक है, दैट्स हर क्लेम टू फेम। जैसे मच्छर बोलता है ना हो गया तेरा क्लेम टू फेम, वैसे इसका क्लेम टू फेम यही लगता है। सो यहाँ पर यहाँ पर इसको पूछा जाता है आपके टॉप 4 कौन है। तो यहाँ पे वो बोलती है सिद्धार्थ, ऑब्वियसली सबके नाम पे सिद्धार्थ ही होता है मतलब। और बोलती है शहनाज, बोलती है ये मेरी फेवरेट है, शहनाज मेरी फेवरेट है, ठीक है। और मोमो, और वो बोलती है लीस्ट फेवरेट है रावण। एंड देन फिर उसका वो एक्चुअली बोलती नहीं है, शी इज लाइक हाँ वो गया है तो मे बी आई थिंक शी सेज OMG, मुझे याद नहीं है उसका 4th कौन होता है। सो फिर वहां पे आई थिंक गौहर पूछती है उसको या कुछ, तो बोलती है कि मेरी और सिद्धार्थ की वी शेयर्ड, हाँ वो बोलती है, गौहर पूछती है आप किसके साथ खेलना चाहोगे, समथिंग टू दैट इफेक्ट। And that's when Jevla says, Siddharth and I shared a very special friendship. And she said, oh, that's good. आपने अच्छा बोला ऐसे। हाँ, मैंने मोमो का नाम लिया ऑलरेडी। उसने मोमो उसके टॉप 3 थे सिद्धार्थ, शहनाज और मोमो। और वो बोलती है 4th के लिए वो बोलती है लीस्ट फेवरेट है रावण। उसने 4th पता नहीं, मुझे याद नहीं है किसका नाम लिया था। तुहिना जी, थैंक यू, यू आर सो स्वीट।
फिर अपने चिरकुट की एंट्री होती है। चिरकुट बहुत फुटेज लेता है यार, बहुत फुटेज लेता है, और वो पूरा फिर संजय दत्त के साथ फोन कॉल हुआ। मुझे वो बहुत ही टाइम खोटी लगा, कुछ और करते तो अच्छा होता, बट बहुत ही बोर किया उसने। हाँ स्नेहा, यस यस ऑब्वियसली, जेबला, जेबला का हम बात करेंगे, बट हाँ दैट वाज द जिस्ट ऑफ इट। उसका पूरा गेम ही सिद्धार्थ था। मोमो और जेबला का गेम दोनों सिद्धार्थ ही थे, बिकॉज शहनाज आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक थी ना एग्जाम की, पढ़ाई उन्होंने सिर्फ सिद्धार्थ की ही की थी। शहनाज आउट ऑफ सिलेबस था क्वेश्चन, इसीलिए वो पार नहीं कर पाए शो को। बिकॉज उन्होंने पढ़ाई नहीं। शहनाज अगर वो रिसर्च करके भी आते हैं, शहनाज शहनाज है, यू कैनॉट मेस विथ हर। वो मास्टरमाइंड है वो बंदी, फर्स्ट लेवल की, अमेजिंग अमेजिंग गर्ल। एनीवे, ये चिरकुट बहुत फुटेज लेता है, वो पूरा संजय दत्त के साथ फोन कॉल, फिर उसका बेटा आता है, उसको टॉप 4 पूछा जाता है। फिर वही सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, कौन है, ब्रो और मोमो। ओके, तो ये 4 है उसके। और ठीक है, वो हो गया, स्टेज का हो गया। हाँ, शहनाज वाज नॉट इन देयर सिलेबस ओनली, उनको पता ही नहीं था शहनाज का एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है, शहनाज उनके सिलेबस में ही नहीं थी। तो सलमान खान अभी फिर एंटर कंट्रोल रूम ऑन करते हैं, और यहाँ पर मसला से पूछते हैं कि आप 3 नाम बताओ कि आपके हिसाब से कौन जाना चाहिए। कौन जाना चाहिए, ऐसे नहीं पूछता कि कौन जाएगा, आपके हिसाब से कौन जाना चाहिए। तो एकदम क्यूट वे में, अरे उसको फुटेज मिल गई, अरे लड़की को फुटेज मिल गई, चलो 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 अभी अच्छा थोड़ा एकदम क्यूट और तहजीब और सहमी सी बच्ची अपनी बात कर रही है, अच्छा बात करती है वो सलमान खान से, बहुत ही तहजीब तहजीब से बात करती है। बोलती है कि अब्दुल्ला, बग्गा और ब्रो। वो ब्रो को बहुत हेजिटेट होके बोलती है, ये दोनों का नाम नहीं लेती है, ओएमजी और मोमो का नाम नहीं लेती है, बिकॉज उसको उसकी टीम को स्ट्रांग रखना है। यहाँ पे टीम के हिसाब से सोचा जा रहा था। इनर पॉलिटिक्स तब आती है जब उनकी टीम सेफ हो या जो भी हो, तब आपस में लड़ लेते हैं। जब टीम की बात आती है, आई मीन दैट वाज द स्ट्रेटजी दिस गाइज यूज द होल टाइम। जब टीम वर्सेस टीम है तो सडनली उनमें बहुत भाईचारा, अमन शांति हो जाती है। बट अगर टीम में आपस में ही कुछ अगर आपकी टीम सेफ हो गई है तो फिर सब एक के ऊपर एक चढ़ते थे। तो यहाँ पर वो 3 नाम बोलती है बेसिकली। जो बग्गा वाज ऑलवेज ऑन द फेंस, वो ना इधर ना उधर ऐसे दिखाती थी वो, बिकॉज फरा के इसके बाद शी केम ऑन दिस साइड ड्यूरिंग डिलीवरी टास्क, वो इस तरफ आ गई थी इनके तरफ, सिद्धार्थ लोगों की तरफ। सो एनीवे, अब्दुल्ला, ब्रो और बग्गा ऐसे बोलती है। तो सलमान बोलता है हाँ ठीक है, सो दे 3 लीव। तो सिद्धार्थ एकदम फुल ऑन शॉक हो जाता है, बिकॉज उसकी टीम तो कट गई, आधे से ज्यादा कट गई, बिकॉज बग्गा भी इस तरफ आ ही रही थी उनके तरफ। तो सिद्धार्थ वॉज इन शॉक, और सिद्धार्थ का शॉक वॉज मोर, ऑफकोर्स उसको एक अटैचमेंट हो गई थी, ऑब्वियसली हो जाती है। आप 4 हफ्ते एक टीम की तरह खेल रहे हो, बहुत चीजें होती हैं, आई मीन देयर इज अ बॉन्ड। अगर आप स्कूल में या यंगर डेज में आप किसी समर कैंप में जाते हो, या किसी फील्ड ट्रिप पे जाते हो, किसी म्यूजियम ट्रिप पे जाते हो, आप जिनके साथ बस राइड शेयर करते हो, या जो भी, मतलब मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, उनके साथ एक बॉन्ड हो जाता है कि आप उनको पहले से नहीं जानते थे, लेकिन यू जस्ट एंडेड अप मीटिंग देम ऑन अ ट्रिप और समथिंग, और एक अच्छा बॉन्ड हो जाता है, बिकॉज यू do things together, you're in a team, you play, etc. So he had developed a very genuine bond for Bro, obviously. And Abdullah, ठीक है, from a team standpoint he was definitely feeling bad, और दोनों भी शहनाज तो
शहनाज तो रो ही पड़ी. हाँ स्नेहा, एग्जैक्टली, इवन आई एग्री. आई जस्ट सॉ योर मैसेज, या that he was feeling bad for bro. Definitely bro के लिए वो उसको बहुत लाइक जेन्युइन फीलिंग्स थी इसके बाद भी. मतलब उसने बहुत ट्राई करा, जेन्युइनली ट्राई किया सिद्धार्थ ने. बिकॉज रिलेशनशिप्स ऐसे इतने आसानी से बनते नहीं है, और बनते हैं तो फिर उसमें एफर्ट डालना चाहिए, राइट? डालते हैं लोग, जिनको डालने का है वो डालते. एंड he was somebody who wouldn't let go. सिद्धार्थ always was quite, मतलब उसने वो जब कुछ करता है तो शिद्दत से करता है, मन से करता है, नॉट फॉर एनी मतलब और वट एवर. सो एनीवे, तो वो दिखता है उनके शक्लों पे. दोनों बहुत उदास हो जाते हैं, सिद्धार्थ और शहनाज. और अब्दुल्ला और ब्रो बोलते हैं मेरा सामान, वो सब शहनाज को बोल रहे हैं मैंने तेरे को दिखा दिया था मेरा सामान किधर है, सब पैक करो ये वो. शहनाज वॉशरूम में आके जेन्युइनली रोती है, बंदी जेन्युइनली रोती है. मतलब शी इज हार्ट ब्रोकन. सिद्धार्थ तो ऑब्वियसली वो रोएगा नहीं ओपनली, बट शहनाज वाज जेन्युइनली, शी इज लाइक तुम लोग कैसे जा रहे हो ये वो. तो यहाँ पे अब्दुल्ला हक करती है सिद्धार्थ को, ब्रो भी हक करता है, सबके हक्स होते हैं ये वो. And we see, I saw that Shahnaz was genuinely upset for Abdullah and bro, and also Bagga. Bro बोलता है स्नेहा, बट हम बात करेंगे. I made a note about it. अब्दुल्ला नहीं बोलती है उसको. अब्दुल्ला बस बोलती है तू अच्छा करेगी ये वो. बट ठीक है, अभी स्टेज पे सीन कट होता है, और वहां पर आयुष्मान खुराना आता है, और वो उसका विकी डोनर का गाना गाता है. और फिर अपनी मैडम जी ट्रेन से उतरती हैं, टॉप की स्टार सिंड्रेला. सिंड्रेला कब के कपड़ों में चुड़ैल. पता नहीं उसको क्या, मतलब हाँ, टॉप की स्टार भाई रेड गाउन पहन के आई थी, एकदम टशन में आई थी. और इसके टॉप 4 होते हैं. मैंने इसका टॉप 4 पूरा नहीं लिखा है, अगर किसी को याद हो तो प्लीज बताना. उसमें ऑब्वियसली सिद्धार्थ, OMG और शहनाज का तो नाम लिखा था. और जब वो शहनाज का नाम लेती है ना, तो मतलब बहुत कुछ बोल के भी नहीं बोलती है. वो ऐसे होता है ना, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूंगी अभी, ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे वाला होता था उसका. इट्स लाइक पता नहीं उसका पॉइंट क्या था, मुझे समझ नहीं आया. और अच्छा, ब्रो बोलती है, ओके ठीक है. तो यहाँ पर मैं दूसरी साइड, मतलब वो पूरा उसका स्क्रिप्ट जो उसने वो रट के या वो सोच कर आई थी, वो पूरा उसका चालू हो गया अभी स्क्रिप्ट. चलो अभी शुरू करना है, काम चालू, चलो ऐसे स्टाइल में आ गई थी जैसे सलमान ने उससे बात करी और ये वो. आपने पंजाब की एक साइड देखी ही है, अभी दूसरी साइड मैं दिखाऊंगी. ही इज लाइक नहीं, अच्छी खासी साइड है. नहीं, वो एज एक्टर मैं उनको पता नहीं बकवास करती है, मुझे उसकी बातें भी नहीं बोली, उसको फुटेज भी नहीं देनी है. सो ठीक है, व्हाटएवर. बट यहाँ पर बेसिकली इन समरी, बिकॉज वो बोल के मुझे फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है, सो आई डोंट वांट टू गो देयर. वो बहुत चीजें बोलती है शहनाज के लिए. शी थिंक्स शी इज बीइंग शुगर कोटेड. वो एकदम मोमो 2.0 है बॉस. अगर हमने फर्स्ट पड़ाव में कुछ जाना है सिद्धार्थ और मोमो का रिलेशनशिप, दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. टॉप की स्टार या फ्लॉप, हाँ फ्लॉप की स्टार भी बोल सकते हैं. दैट्स ट्रू, फ्लॉप की स्टार, बिकॉज उसके बाद मैंने उसको कुछ देखा ही नहीं है प्रोजेक्ट, अभी तक कुछ प्रोजेक्ट देखा नहीं है. तो फ्लॉप की स्टार इट इज. चलेगा अमन, आपको चलेगा या उसको टॉप की स्टार ही बुलाना है? टॉप के स्टार, फ्लॉप के स्टार, टाइम्स स्क्वायर, बिल्ले बिल्ले, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट ओके कैन स्पीक. राधिका जी ठीक है, चलो फ्लॉप की स्टार बुलाती हूँ मैं उसको.
तो फ्लॉपी स्टार बेसिकली बिना कुछ बोले बोल देती है कि थैंक यू लीला जी, दैट वाज माइंड ब्लोइंग, थैंक यू फॉर योर सजेशन। बहुत कुछ बोल जाती है वो शहनाज के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वो स्टेज का वो घूमता है, जो भी उनका होता है ना, जो वो सीटिंग एरिया होता है, वहां पर ये दोनों लड़कियां, वो उसके बाला मूवी के जो हीरोइंस है, भूमि पेडनेकर और द अदर वन, आई डोंट रिमेम्बर द अदर वंस नेम, बट वो कुछ एक न्यूज आर्टिकल दिखाते हैं इनका, फ्लॉपी स्टार और शहनाज का, कि जो भी पंजाब में छपा था, जो भी, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी और ये वो। तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ी ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसे कुछ बकवास करती है, बहुत टाइम खोटी करती है यार सच्ची में, ये पता नहीं। वो बोलते हैं ना, नजर का टीका, अगर लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ कुछ नजर ना लगने के लिए करते हैं, वो वैसे है वो, मतलब वो होती तो माय गॉड। एनीवे, फिर वो कंट्रोवर्सी बात करती है, कंट्रोवर्सी के बारे में ही बात करती है, मतलब विदाउट सेइंग एनीथिंग शी सेज, ओके आई थिंक आई एम रैम्बलिंग नाउ, लेट मी मूव ऑन। तो फिर यहाँ पे द सीन चेंज होता है, दे गो इनसाइड द हाउस, और फिर सलमान खान कंट्रोल रूम ऑन करके हाउसमेट से बात करना चालू करते हैं। ओ हाँ हाँ, या मुझे बात नहीं करनी थी, बट ठीक है, हाँ रुचि जी, ओके आई विल से दैट। मैं तीन तीन जनों से डरती हूँ, एक तो भगवान, एक अपने माँ बाप, और अभी मैं आपकी एनर्जी देखकर मुझे डर लग रहा है। तो ऐसे कुछ बोलती है, बकवास करती है, टाइम खराब करती है सच्ची में ये बंदी। So that happens, and then under hold on just a second. Okay, hold on just a second guys, मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे घर में, hold on। राधिका जी अपने दूसरे घर पर शिफ्ट हो रही हैं, तो गाइस थोड़ा 5 मिनट लगेगा राधिका जी को अपने घर तक पहुंचने में। तो जब तक आप लोग जरूर बताएं, जो भी हमारा लाइव सुन रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, राधिका जी की एक्टिंग कैसी लगी आप लोगों को, जो इन्होंने अभी जस्ट की। मैं तो चुपचाप हंस रहा था, अगर आप भी हंसे तो कमेंट करके जरूर बताएं राधिका जी की एक्टिंग के ऊपर। और जो इन्होंने फ्लॉप की स्टार न्यू नेम रखा है, वो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। सलमान ने स्टेज पर उसका झूठ पकड़ लिया था। सना के अलावा ऑल फीमेल कंटेस्टेंट ऑन स्टेज वर लो, वेरी ट्रू। सना के अलावा किसी के अंदर कोई स्पार्क नहीं था जो सना की एंट्री हुई थी। वैसी एंट्री शायद मैंने आज तक बिग बॉस हिस्ट्री में नहीं देखी, सच बता रहा हूँ, आप सभी भी एग्री करोगे। राधिका जी आ रही हैं। I have fast forwarded the clips and watched this week. आ गई। Okay, all right, so ओके, तो यहाँ पर हाँ तीन या स्नेहा एग्री, वो क्या बोलते हैं, सलमान ने पकड़ लिया था, ऑब्वियसली पकड़ लिया था यार, इसीलिए वो ऐसे उसकी उसकी ले रहा था। बट अभी चैनल ने भी देखो कैसे तैयारी करके रखी थी, इससे पता चलता है कि चैनल का क्या एजेंडा था, उनको टीआरपीस चाहिए थी।
इसीलिए मोमो और सिद्धार्थ को इकट्ठे लाए, इसीलिए शहनाज और इसको इकट्ठे लाए, इसीलिए अब्दुल्ला को लेकर आए फॉर अ थर्ड व्हील, इसीलिए रावण। सो ये मतलब क्या बोलते हैं, अगर ये बाय चांस हुआ, कुछ बाय चांस नहीं होता है, चैनल का ऑब्वियसली प्लान था वो आर्टिकल रेडी करके रखना, और भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना को कैसे पता इनकी क्या कंट्रोवर्सी होती है, ऑब्वियसली उनको पूरा स्क्रिप्ट दिया गया था पहले ही। सो ये सब दिस वाज ऑल चैनल्स नैरेटिव, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, कि चैनल का एक ट्रैक था जो वो चलाना चाहते थे, और it was not anti Shehnaz, but they just wanted some um, some masala basically. अरे बोल दो स्नेहा, कुछ कुछ बहाना कर दो, आई हैव टू गो पिक अप माय सन, ऐसे कुछ बोल दो और निकलो मैं बट या एनीवे, हाँ पूरा टीआरपी के लिए था ऑब्वियसली। एंड ओके, सो होल्ड ऑन, हाँ तो यहाँ पर वो कंट्रोल रूम ऑन करते हैं, और शहनाज इज लिटरली चैंटिंग, वो कुछ जाप कर रही है, उसका वो आई सी हर लिप मूवमेंट्स, और वो शी वाज क्वाइट नर्वस बिकॉज उसको पता नहीं कौन जा रहा है। और हाय प्रीति, एंड फिर सलमान उसको चीयर अप करने के लिए, शहनाज आप रो रही हो, आपको दुख लग रहा है, सुख का दुख कि लोग जा रहे हैं, ही सेड, शी सेज नो, दुख का दुख। तो बिकॉज वो बोलता है ना कि जब जब मसला बोलती है कि ये तीनों अब्दुल्ला, ब्रो और बग्गा, तो वहां पे फिर वो जोर जोर से रोना शुरू करती है, बिकॉज ये दो किसके लिए दुख हो रहा है आपको, तो वो बोलती है ये दोनों लड़कियां बहुत स्ट्रांग है, इनकी आइडियाज अच्छी होती है, शी इज जेन्युइनली क्राइंग, शी इज जेन्युइनली क्राइंग फॉर दीज टू गर्ल्स, ओके, जेन्युइनली क्राइंग। मैं ये इंसिस्ट एक चीज के लिए कर रही हूँ, बहुत दिल से उसको खराब लगता है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर होता है, सलमान पता नहीं कुछ थोड़ा स्मॉल टॉक करता है, फिर बाद में सलमान अनाउंस करता है कि दिस इज द लास्ट सीन ऑफ द एपिसोड, कि बग्गा, ओएमजी, मोमो, यू गाइस आर बीइंग एविक्टेड। सो और सब लोग शॉक हो जाते हैं। हाँ एक्चुअली वो बीच में थोड़ा वो सीन है, होल्ड ऑन, वो सीन है जहाँ पे इनको बोला जाता है कि आप लोग जा रहे हो, राइट, बग्गा और अब्दुल्ला और ब्रो, मैंने वो लिखा नहीं है, बट वो बाहर जो अम्ब्रेला लेके अब्दुल्ला जाती है और थोड़ा रोने का धोने का नाटक करती है, वो सब होता है। हाँ वो ड्रामा एग्जैक्टली उसका, फिर वो चाराने वाला ड्रामा, फिर वो सिद्धार्थ को बहुत बार हक करती है, इफ आई वर सिद्धार्थ आई वुड हैव बीन अनकंफर्टेबल। And hang on, जिस दिन यहाँ पर शहनाज बहुत मतलब बहुत यू नो बुरी तरीके से रोती है, वो वॉशरूम में भी वो वॉशरूम में भी उसको हक करती है, अब्दुल्ला उसको हक करती है, तू बहुत अच्छा करेगी, ये करेगी, बट पता नहीं बहुत मतलब वो थोड़ा नौटंकी करते हैं, वो फेक एविक्शन वाला। एनीवे वो लोग अंदर आ जाते हैं, सो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द एपिसोड बेसिकली सलमान अनाउंसेस कि तुम तीनों आर आउट। तो हाँ स्नेहा, ही वाज ट्राइंग, बट वो गले ही पड़ गई यार लिटरली, जैसे
जैसे फ्लॉप की स्टार गले पड़ गई थी वैसे ही अब्दुल्ला छोड़ ही नहीं रही थी। मतलब सच्ची में अगर मैं सिद्धार्थ होता आई वुड हैव लाइक फेल्ट अ लिटिल वियर्ड। हाँ। एंड ओके, तो ये यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। वो स्टेज वाली सीन्स मैंने बहुत शॉर्ट में बोल दी बिकॉज वो वाइल्ड कार्ड का अभी बहुत दिमाग खाने वाला है इस वाले एपिसोड में। तो मंडे वाले एपिसोड में तो संडे का बात करते हैं अभी। संडे एपिसोड संडे का एपिसोड शुरू होता है स्टेज पे। यहाँ पर बग्गा शौक में है और फिर सलमान वही सवाल करता है। और फिर मोमो वही बोलती है कि मैंने रावण को चुना था, फिर वो उसका बनता है। वो फिर से वही पॉलिटिकल जो अंदर की स्क्रिप्ट थी वही उसने स्टेज पे बोली। बट सलमान उसको डिफ्यूज करता है कि बेसिकली आपने बहुत लाइट ले लिया और आपका पूरा गेम खोल देता है। वो मोमो की गेम खोलता है बेसिकली। एंड तो यहाँ पर ये गौहर खान जो वो चैलेंजर जैसे आती है स्टेज पे, वो ओएमजी को बोलती है कि आपको लगा कि आप चैनल की वो है फेस है, तो आपको आपने कैसे इजी ले लिया, ऐसे कुछ बोलती है। तो वो थोड़ा फिर उसका नाटक चालू होता है ओएमजी का। तो आई डोंट नो ये गौहर बोलती है या सलमान बोलता है, बहू बनी बनी बेघर, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। सो हाँ, स्नेहा दे वर एब्सोल्युटली श्योर, दे टुक इट फॉर ग्रांटेड ना। वो तो हमें पता चल ही गया था डिलीवरी टास्क जिस तरह से उनको लगा ये रद्द कर देंगे, और जैसे रद्द हो जाएगा वो इनके फैंस तो भरे पड़े हैं बाहर और इन्हीं को वोट करेंगे, उनका वो पहले से ही था। इसीलिए वो फेयर 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 कर रही थी ताकि उसका उल्लू भी सीधा करे स्नेक्स एंड लैडर से। और अभी या तो दैट वाज। और सलमान ने भी स्टेज पे बोला और अंदर भी बोला कि मतलब आप लोग, आपकी वो शिद्दत नहीं दिखाई दी, आपका जुनून नहीं दिखाई दिया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर वो हो जाता है। अभी अभी सीन कट होता है। सीन कट होके घर पे दिखाते हैं, अंदर, घर के अंदर। यहाँ पे रावण, मसला और अब्दुल्ला, आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट द टास्क। अब्दुल्ला नहीं, ब्रो, दे आर टॉकिंग अबाउट द टास्क, डिलीवरी टास्क के बारे में। and irrelevant. I didn't think there was anything worthwhile talking about it. और सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है। यहाँ पे शहनाज बोलती है कि ते तू तू सच में रोया जब अब्दुल्ला जा रही थी? तो ही इज लाइक नहीं, मैं नहीं रोया। शी इज लाइक हाँ, तेरी एक बीवी गई और एक बीवी रह गई। तो ये आप दो तरह से देख सकते हो। एक एक ऐसे, एक कि उसको इनसिक्योरिटी थी, इनसिक्योरिटी जेलेसी, जैसे सिद्धार्थ को रावण का था कि रावण के पास फ्लिप करती है, फ्लिप करती है, फ्लिप करती है। वैसे ये भी, इसका भी था कि अब्दुल्ला तेरी बीवी है या तुम दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है या वो। तो ये आप देख सकते हो, ये इट कुड बी अ जेन्युइन इनसिक्योरिटी और इट कुड बी ए फार्स। फार्स मतलब कवर, ठीक है। वो अभी कवर है या एक जेन्युइन इनसिक्योरिटी है, वो हम गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी अपना ओपिनियन नहीं दूंगी बिकॉज दैट वुड बी जस्ट एन ओपिनियन। जैसे गेम इवॉल्व होगा हम बात करेंगे। सो तो वो अच्छा बोलती है, लेकिन वही वो क्या बोलते हैं वो, जैसे हम पहले बोल रहे थे ना कि
शहनाज उसके मन का बोलती है और सही बोलती है, मुद्दे का बोलती है और हंस के लेती है ऐसे। तो ये मुझे वैसा कमेंट लगा, इट वाज रियली फनी कि तेरी एक बीवी गई और एक बीवी, बिकॉज वो दोनों बीवियां मतलब पता नहीं वो बहुत सता रही थी सिद्धार्थ को वैसे भी। सो एनीवे, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी अब्दुल्ला मैडम अभी उनका कॉन्फिडेंस का कोई स्काई इज द लिमिट, मतलब पूरा क्या बोलते हैं डंके की चोट पर वैसी थी अब्दुल्ला मैडम। मतलब अभी उसको और ट्रॉफी के बीच में कोई नहीं आ सकता, वो वाली कॉन्फिडेंस आ गई थी अब्दुल्ला मैडम में। अभी बोरी वाला टास्क है, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। हाँ, स्नेहा एग्जैक्टली दोनों बीवी बन के बैठी थी सिद्धार्थ के सिर पे। तो यार ठीक है। तो यहाँ पर काउच पे शहनाज और अब्दुल्ला बैठी है और शहनाज सडनली रोना चालू करती है। उसकी वो जो एंजाइटी थी ना फिर से बाहर आना चालू करती है, बिकॉज उसको लग रहा है कि अभी कोई आएगा या समथिंग। तो यहाँ पर अभी आप लोग अब्दुल्ला, मतलब अगर आपके रास्ते में अब्दुल्ला और सांप है आगे से, ठीक है, आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया आपके लाइफ में कि अब्दुल्ला और सांप आपकी तरफ चल रहे हैं, तो और आपको चूज करना है कहाँ जाना है, आप प्लीज सांप के तरफ जाइए। बिकॉज आप सांप के साथ कुछ एनिमल कंट्रोल को बुला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अब्दुल्ला का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कि अब्दुल्ला मतलब वन ऑफ अ काइंड है, उसके जैसी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ एग्जैक्टली, सांप को ही पकड़े प्लीज। सो तो यहाँ पर अब्दुल्ला बोलती है क्यों रो रही है, मुझे बता, तेरे इमोशंस बता, सारी इमोशंस बता कि तेरे मन में क्या है। और फिर वहां पे शहनाज पूरा अपने दिल की बात या अपने दिल का डर बोल देती है। सो कि पंजाब में पंजाब इंडस्ट्री में को कोई लाइक नहीं करती, एक लड़की है जिसने मुझे बदनाम किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये वो ऐसे। अ, तो यहाँ पर मैं तेरे को एक बात बोलूं बेबी, तू राज करेगी राज, मैं लिख के देती हूँ तुझे, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ। इसके तो अच्छा, चारा ने 5 पैसे, उसके 2 पैसे के डायलॉग बोलते हैं। चलो बहुत, चारा ने बहुत हो गया यार, 2 पैसे के डायलॉग बोलती है अभी। तू राज करेगी बेबी, तू राज करेगी। लाइक यार इतनी घटिया एक्टिंग देखी नहीं है मैंने। तो एनीवे, तो यहाँ पे वो पूरा अपनी दिल की बात बोल देती है। हाँ, वो अब्दुल्ला के सामने बोलती है उसने सांप को चूज नहीं किया, उसने अब्दुल्ला को चूज किया। बट हम सब सीखते हैं है ना लाइफ में। तो शहनाज भी सीखी, बिकॉज हम सब सीखते हैं। अभी उसको क्या पता था अब्दुल्ला कैसी है, मतलब इतना अब्दुल्ला एक ही स्नेहा कुछ भी सही थी, कुछ भी मैं नहीं, आई एम नॉट बाइंग योर कमेंट। स्नेहा बोल रही है यहाँ पर सही थी अब्दुल्ला। हाँ, चाहे वो फ्लो में उसने बोल दिया, बट फिर भी आई विल नॉट बाय एनीथिंग दैट वुमन सेज। इवन इफ शी इज राइट, राज कर रही है, आई गेट इट। बट फिर भी वो अब्दुल्ला ने बोला है ना, तो मैं नहीं मानूंगी। कोई और बोलेगा तो मानूंगी। सो क्या आगे पढ़ूं? आगे बढ़ो, हाँ ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ। स्नेहा भी आप आ जाओ, प्लीज। मेरे को ज्वाइन करो। मेरे को सुना सुना लग रहा है अभी। तो ठीक है। स्नेहा मेरी बजाएगी अभी लाइव पे आके। तो अभी घर की घंटी बजती है और रामलाल जी अंदर आते हैं।
और रामलाल एकदम हेलो हाउ आर यू ऐसे बोलती है वो शी इज सो अनोइंग डूड बहुत दिमाग खाती है यार ये बंदी पता नहीं शायद मैं ही उसको सबसे ज्यादा नोटिस करती हूँ आप लोग शायद उसको ब्लॉक करते हो वो माइंड में मुझे बहुत या एनीवे हेलो उसका वो उसको लगता है कि वो बहुत ही कूल बंदी है और एकदम anyway okay I'm being mean right now anyway moving on um अपना रामलाल अच्छा सीधा वो शहनाज को आके बोलता है I'm a big fan of yours और शुक्ला जी एकदम स्टाइल में ही इज वॉकिंग एंड ही शेकिंग हैंड्स विद रामलाल एंड रावण एकदम यू नो बिछड़े हुए यार की तरह मिलते हैं दोनों बिकॉज रावण मोमो ये सब लोग मिल चुके हैं ना बिकॉज इनकी मुलाकात हुई थी रामलाल और ओएमजी की मुलाकात हुई थी ओएमजी नहीं मोमो की मुलाकात हुई थी प्रिंस नरुला और युविका के शादी में युवी जो अब्दुल्ला की भी फ्रेंड है ठीक है तो ये पूरे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं जो भी नेटवर्क इनका अच्छा चलता है सो देयर वाज लॉट ऑफ familiarity amongst themselves amongst each other तो यहाँ पर सिद्धार्थ वो उसके कॉर्नर वाले काउच में लेटा हुआ होता है और ब्रो चालू हो जाता है तो हम यहाँ से ब्रो का देख सकते हैं ब्रो एक तो इनसिक्योर हो जाता है बिकॉज ये इंडस्ट्री उसके लिए भी सब लोग नए ही थे उसको वो किसी को जानता नहीं था तो उसकी इनसिक्योरिटी कैसे बाहर आती है देयर इज अ फुटबॉल टर्म हियर और अ स्पोर्ट्स टर्म बेसिकली ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वो क्या है कि अगर आपको डिफेंस खेलना है आप अगर बॉलिंग कर रहे हो और बैटिंग कोई और टीम कर रही है तो यूजुअली बैट्समैन के पास वो होता है कि वो फोर मारेगा बाउंड्री मारेगा या छक्का मारे सिक्स मारेगा या जो भी करेगा so usually it is looked upon as the batting team has more power supposedly but when you're on the defense when you're bowling they play like यॉर्कर डालते हैं या स्पिन स्पिनर ज्यादा स्पिन करके डालता है सो आप पहले ही ऑफेंस में चले जाते हो फास्ट बॉल फेंकते हो या जो भी सो दिस वाज द स्ट्रेटजी आई डोंट नो इफ दिस इज अ गुड एनालॉजी बट दैट इज व्हाट अच्छा दे वर्क टुगेदर ओके मुझे लगा दे न्यू थ्रू ओएमजी आई डिडंट नो दैट दे वर्क टुगेदर आई डिडंट नो दैट सो दैट्स गुड टू नो कि रावण एंड Ramlal have been, colleagues. So that's interesting. So, but bro थोड़ा insecure हो जाता है और वो suddenly offense में चले जाता है और वो already एक aggressive टोन में बात करता है रामलाल के बारे में तो यहाँ पे शहनाज बोलती है हाँ ये गरीब लग रहा है बेचारा सो ऐसे मतलब उसको वो ये शहनाज की सिक्स सेंस ना जैसे अमेजिंग होती है उसकी मतलब वो पहचान जाती है उसको वो वाइब आ जाती है वो जो उसका इंस्टिंक्टिव वाइब है ना दैट इज फैंटास्टिक तो यहाँ पर वो बोलती है अच्छा है बेचारा बिकॉज हमने लास्ट में जैसे रामलाल का पूरा हो गया फिर हमको लगा बाद में भी रियलाइज ना कि ये तो बलि का बकरा बन के आया था शो में दो दो बारी लाए थे बेचारे को एक बार नहीं धो पाए बेचारे को फिर से लाके फिर से धोया उसको like that was a terrible state of affairs for Ramlal, really bad. So anyway, तो मुझे इसकी सिक्स सेंस बड़ी माइंड ब्लोइंग लगती है जो एक इंस्टिंक्ट है उसकी बहुत ही अमेजिंग है फिर यहाँ पर हाँ अब्दुल्ला बैठ के खा रही है और ये लोग बेसिकली बात कर रहे हैं इसके बारे में और ब्रो बोलता है हाँ ये तो ऐसे ही फट जाएगा ऐसे ही फट जाएगा ऐसे बात करता है सो देन दे आर स्ट्रेटेजाइजिंग कि रामलाल के बारे में दे आर स्ट्रेटेजाइजिंग दिस इज दैट सीन वेयर सिद्धार्थ लुक्स एक्सट्रीमली हैंडसम इन दैट ब्लैक ऑन ब्लैक वो जो किचन के पास खड़े होते हैं दोनों he looks extremely handsome in that फिर घंटी बजती है अपनी कांटा लगाती है उसको कांटा लगा बुलाते हैं यार चलेगा
जेबला नहीं अच्छा लगता, कांटा लगा बुलाते हैं। उसने कितने बार कांटा लगा सुना दिया। अमन चलेगा आपको कांटा लगा? उनकी आवाज नहीं आ रही है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आके सबको हक करती है और एकदम उसका जो भी माइंड ब्लोइंग हगिंग वगिंग सबके साथ चल रहा है। और वो लास्ट में सिद्धार्थ को हक करती है, ये कैसा है, सब ठीक है, ऐसे बोलती है। और यहाँ पर आई नो पूरा घर है स्नेहा, आई डोंट नो ओनली कांटा। लीला जी योर माइंड ब्लोइंग टुडे, यूर ऑन फायर, यूर ऑन फायर। फ्लॉप की स्टार हो गया, कांटा लगाने सिर्फ कांटा। ठीक, आई लव इट, आई लव कांटा ओवर कांटा लगा। अम, ठीक है, कांटा ठीक है। सो कांटा बुला लो, ठीक है। कांटा ही सही। तो यहाँ पर एक छोटू सा सिडनाज मोमेंट है, अगर आप लोग मानो नहीं मानो तो भी चलेगा। यहाँ पे शहनाज सिद्धार्थ को हक करके बोलती है मेरा बेबी, ऐसे फिर उसके उसको लाइक चेस्ट पे किस करती है। सो you guys are distracting me with your comments, but they are fun comments. Thank you. It's fun. This is fun. थैंक यू। हाँ, उसकी तीसरी बीवी आ गई। सिद्धार्थ की तीसरी बीवी आ गई। तो हाँ, तो शहनाज उसको हक करती है और सिद्धार्थ भी उसको एकदम शुक्ला स्टाइल। दो इनका बहुत क्यूट हग होता है। पता नहीं हम इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं, बट मुझे लगता है ऐड करना चाहिए। बट आप लोग बताओ। एंड एनीवे विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर ये जब हक खत्म होता है तो हाँ, देर आर मेनी वीएम्स ऑन दिस, दिस इज अ वेरी स्पेशल सीन। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ ऑन पॉपुलर डिमांड। हम 68 पे थे, होल्ड ऑन 68 पे थे, ये अभी 69 हो गया। ओके 69। ओके हाँ, शुक्ला स्टाइल हग करता है वो उसके स्टाइल में, और ये भी उसके स्टाइल में उसके चेस्ट पे किस करती है। सो दिस वाज द सिडनाज हग, आई गेस द सिग्नेचर सिडनाज हग। और वो उसका चिन शहनाज के सर के ऊपर होता है, इफ यू नोटिस। सो द होल पैकेज इज द सिडनाज हग। हम सब जो लोग बर्बाद है मेरे जैसे, उनको पता है एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे कांटा, यार कांटा एकदम माइंड ब्लोइंग नेम है यार। लीला जी यू रॉक, थैंक यू। सो यहाँ पे कांटा आके शहनाज को हक करती है और बोलती है यू आर माय फेवरेट। अच्छा, कांटा बनी गुलाब। तो अम, तो यहाँ पे ब्रो और रामलाल का एक बकवास वो कॉन्वर्जेशन होता है अबाउट हेल्दी ईटिंग, दैट इज इररेलेवेंट। मतलब मुझे लगा कि ब्रो ना, he was doing to me it felt like bro was doing exactly what Ravan did to him first week। आपको अगर याद हो, जो रावण इसको टारगेट करता था ना, मिस ब्यूटीफुल, या तेरी रैप अच्छी नहीं है, या उसको बुली करता था, और ये जाके सिद्धार्थ से जाके कंप्लेन करता था कि यार ये तो शुरू हो गया, फर्स्ट डे से ही शुरू हो गया मेरे पीछे। तो अभी थोड़ा ब्रो को कॉन्फिडेंस आ गया, ये फर्स्ट पड़ाव में निकल गया। ही वॉज अ नो बडी, राइट, अकॉर्डिंग टू हिम इज अ न्यू कमर, और ये मोमो और ओएमजी को भी पार कर गया। और फीफी और मच्छर, ये सारे लोग, कोयना, मतलब ये पूरा देखकर उसका कॉन्फिडेंस में बहुत बूस्ट आ गया। तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होके ही वॉज डूइंग एग्जैक्टली दैट बैक टू रामलाल। ही वॉज ही वॉज लुकिंग लाइक अ बुली, आई थिंक ही वॉज अ बुली। तो एनीवे, तो यहाँ पर बाहर बेंच पे, बाहर एकदम वो ग्लास डोर के बाहर अब्दुल्ला और सिद्धार्थ और ब्रो बैठे हुए हैं।
एक्चुअली अब्दुल्ला और सिद्धार्थ बैठे हुए बेंच पे। अब्दुल्ला छोड़ ही नहीं रही है सिद्धार्थ को। ओके, जस्ट पे अटेंशन टू दिस। यहाँ पे ब्रो आके, अरे ये तो वही है ना, इसका जो कांटा लगा गाना है। तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ आई नो हर, लॉन्ग टाइम बैक आई नो हर। तो यहाँ पे अब्दुल्ला घूर रही है सिद्धार्थ को। ओके, बिकॉज अब्दुल्ला को ज्यादा पता नहीं है। और सिद्धार्थ का अगर आपने देखा होगा, मीडिया आर्टिकल्स छपती नहीं थी, बहुत रूमर्स छपते थे। ओ इसकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट लंबी है, ये है वो है, whatever whatever। बट यहाँ पर अब्दुल्ला वांटेड टू सी कि ये कंफर्म करता है या नहीं, बिकॉज रूमर्स तो चल रही थी, वो इंडस्ट्री में है तो उनको पता चल जाता है कौन who seeing somebody, but she wanted to see if Siddharth will admit anything. सो यहाँ पे सिर्फ सिद्धार्थ स्टाइल में मम्बल करके बोलता है कि हाँ वी आई न्यू हर रियली वेल, ऐसे कुछ मतलब पूरा डाउन प्ले करता है। और अब्दुल्ला घूर घूर के देख रही है कि क्या बोलता है ये। अम, अ, फिर अ, फिर यहाँ पे कट टू स्टेज। और ठीक है कि एंट्री होती है, वो गाना बजाना, फिर कुछ खाते हैं, कुछ उनके जो कल्चर का है, कुछ डिश खाते हैं। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट दैट वाज। फिर अच्छा, दे न्यू ईच आई एम श्योर दे न्यू ईच अदर। हाँ, बट मतलब मैं ये कहना चाहती थी, इट्स नॉट लाइक दे डिडंट नो कि दे वर डेटिंग। बट अब्दुल्ला वाज फोकसिंग कि सिद्धार्थ क्या बोलता है। आई थिंक मुझे वैसे लगा। सो हम थे, ये कांटा के बारे में बात कर रहे हैं बाहर बेंच पे। जो बाहर का बेंच पे वहां पे, कि हाँ दैट डे सिद्धार्थ यही बोलता है कि आई यूज्ड टू नो हर रियली वेल, लॉन्ग टाइम बैक। फिर वो ठीक है कि एंट्री होती है और उसका गाना चालू होता है। फिर वो कुछ खाते हैं वगैरह वगैरह। फिर घर के अंदर ठीक है भी एंटर होते हैं, वो सबसे हाथ मिलाते हैं, इंट्रोडक्शंस होते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब ज्यादा उसमें कुछ बोलने का वो नहीं है, अनलेस यू ऑल थिंक कुछ बोलने लायक है, मतलब रेलेवेंट। आप टेक्स्ट यहाँ पे लाइक मैसेज कर देना, मैं आई शेयर विद द ग्रुप। बट मुझे कुछ वो नहीं लगा रेलेवेंट। और फिर उसके बाद अपना चिरकुट एंटर होते हैं, चिरकुट जी। और फिर वो आके उनका जो सिग्नेचर, वो जो भी है, मैं जो नाम रखता है ना वो नाम हो जाता है। फिर वो कुछ बिरयानी का एक कुछ एग्जाम्पल देते हैं, बकवास। सो दैट वाज आल्सो इररेलेवेंट। और वो सबको मतलब वो पूछता है कि आपने क्या क्या नाम रखा था। फिर वो जंबो वड़ा पाव, चिंग चैंग और भटकती आत्मा, ऐसे कुछ, जिधर वजन उधर भजन, और येड़ा बन के पेड़ा। बिकॉज रावण पूछता है तूने शहनाज का नाम क्या रखा, तो बोलता है येड़ा। और रावण को बोलता है कन्या राशि। वो जो हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें सुनी थी वो स्टेज पे, बिकॉज वो उसके पास और कुछ था भी नहीं बोलने के लिए। He had nothing to offer other than just be a gunda. He's basically to me that Chirkut, वो बेसिकली एक रोड साइड गुंडा है जो, मतलब मैं पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, मुझे ऐसी वो विजुअल आती है उसको देखकर, जो बस रोब झाड़ते हैं पीछे से कुछ दम, वो जैसे मूवीज में नहीं होते जो हफ्ता वसूली करने आते हैं, 10-100 लोगों को पीछे लेकर घूमते हैं ताकि कुछ हो गया तो वो लोग संभालेंगे, बिकॉज इनमें वो दम नहीं होता है, इसीलिए अकेले नहीं चलते हैं ये लोग। वो वैसे वाली इमेज है बस। क्या बोलते हैं, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, बस वैसी है वो सिर्फ गरजता रहा लाइक पूरा सीजन। ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे, वो इतना आए हैं तो उनको भी तो फुटेज मिलनी चाहिए हमारे लाइव से, हमारे सीरीज से, बट ज्यादा नहीं देंगे उनको। फिर इसके बाद फिर से स्टेज पे अपने वन वीक वंडर जी आते हैं। पॉलिटिशियन। और यहाँ पर मैं जीतने आया हूँ और ये सब बोलता है। एंड आई एम हियर टू विन द शो। तो सलमान को
Um, so तो यहाँ पर सलमान बेसिकली ही इज मेकिंग फन। आपकी वॉइस नहीं आई राधिका जी। मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक हो गई थी अभी। हाँ ओके, बट अभी आ रही है ना? ऑसम। मेरे को एक कॉल लेना था, मुझे नहीं पता था कि ये पिक करेगा या नहीं। ओके ओके सो ऑल राइट। तो यहाँ पर ही हाँ, तो 1 वीक वंडर का स्टेज पे वो होता है। अभी ब्रेक हो रही है आवाज? कोई बोल रहा है ब्रेक हो रही है। अब ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। ओके सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। अभी घंटी बजती है, फ्लॉप की स्टार की एंट्री होती है। ओके सो फ्लॉप की स्टार सिंड्रेला जी बड़ा छाता लेके आती है और शहनाज उसकी तरफ चलती है और फ्लॉप की स्टार इग्नोर करती है, बिकॉज फ्लॉप की स्टार का एक स्क्रिप्ट बना है भाई, तो हम तो स्क्रिप्ट को पकड़ कर ही चलते हैं, तो उन्होंने वही किया। और वो अंदर जाके सबसे मिल रही थी। हाय आई एम हिमांशी खुराना, ऐसे बोलती है वो। और बाहर शहनाज आके वो बेंच पे बैठती है, उसके जो सोफा, मतलब आई कॉल इट अ बेंच, बट हाँ वो जो बाहर के जो काउचेस है वहां पे आके बैठती है। और रावण उसके साथ बैठता है। रावण ऐसे एक्ट करता है कि वो नहीं जानता है, बट उसको वो पंजाब की कंट्रोवर्सी अच्छे से पता थी और मसला को भी अच्छे से पता थी। बट दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड टू शहनाज, अच्छा ये वही है जिसके साथ तेरी हुई थी, अच्छा ये वही है, ऐसे बोलता है रावण। तो वो मेरे से वो मेरे से उसने बात भी नहीं करी ऐसे कुछ, तो शी इज फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट आउट। एंड तो यहाँ पर अब्दुल्ला बनी दीदी, ठीक है, अब्दुल्ला बनी भूत बनी दीदी। ओके सो गेट रेडी गाइस, अब्दुल्ला का थोड़ा ओवरडोज होने वाला है इस हफ्ते, बिकॉज उसको बहुत फुटेज दी चैनल ने, बहुत ज्यादा फुटेज दी चैनल ने। तो ओके तो यहाँ पर वो आती है, मैं हूं ना, मेरे को बता, अच्छा ये वही है जिसके बारे में तू बोल रही थी, बिकॉज वो अभी काउच पे बता रही थी ना उसके साथ। सो तो यहाँ पर वो बोलती है और नाउ शहनाज हैज हर ब्रेक डाउन। ओके हम दिस इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। ओके मैं इसको ज्यादा वो नहीं करूंगी। आई नो दिस इज अ वेरी टफ टाइम फॉर एवरीबडी, ऑल फैंस, किसी को देखना अच्छा नहीं लगता उसका रोना, मतलब ऑब्वियसली हमें भी बहुत दुख होता है, बहुत इंटेंसिटी से दुख होता है। बट वो she's visibly, this to me is a panic attack, right? This was like a trigger for her, and this is no joke, and this is a very serious thing. बाकी तो बाद में हमने सीजन में देखा कि पैनिक अटैक का क्या मजाक बना दिया गया था, और फिर बाहर जाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए डिप्रेशन पे रील्स भी बनाए जाते थे, to just prove their dramas that they did under the guise of like panic attack, which was खाना वाना प्लेटे वेटे साफ करके दही वही खा के लोगों को लाइक पैनिक अटैक आते हैं, वो पैनिक अटैक नहीं होते हैं। उन्होंने मजाक बनाया मेंटल हेल्थ का, और उल्लू सीधा करने के लिए बाहर जाके उन्होंने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ टाई अप करके कुछ एक 3-4 रील्स बना दिए, उनको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। बट पैनिक अटैक होता है ये जो शहनाज के साथ हुआ, उसका शी दिस वाज अ ट्रिगर, एंड दिस वाज अ वो जो है वो हमने देखा, उसकी रियलिटी हमने देखी, राइट? शहनाज
का जो इंटेंसिटी था वो हमने देखा। तो यहाँ पर अब्दुल्ला हैज नो एफन आइडिया हाउ टू मैनेज दैट। सो उसको आइडिया ही नहीं है। अगर उसको खुद को पैनिक अटैक आता है, उसको मालूम होना चाहिए हाउ टू हैंडल व्हेन समवन इज गोइंग थ्रू दैट। यहाँ से पता चलता है कि अब्दुल्ला डजंट नो हाउ टू हैंडल बिकॉज शी डजंट नो व्हाट अ पैनिक अटैक इज, राइट। वो चीख रही है शहनाज के ऊपर। दिस इज नॉट हाउ यू काम समबडी। Even if you don't have if you don't know what is panic attack, and you don't know what is mental मतलब जो भी वो जो है, right, बहुत सारे नाम हैं, and all these names are very they are misused, okay, they are misused अपने convenience पे। कुछ भी नहीं, सब everything comes under depression ऐसे नहीं होता है। depression is not like depression, mental health, depression, these are all, people use these, जैसे अभी ये उस दिन हम लोग फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, people use these buzzwords to sound like they know what is happening, सोसाइटी में क्या इश्यूज हैं, हमें किन मुद्दों पर हमें आवाज उठानी चाहिए। ये सब, दिस इज ऑल लाइक PR games these celebrities play with words, ताकि उन पे एक रील बने, वीरल मानव मंगलानी जैसे लोगों पे के पेजेस पे उनके नाम आए। they have no idea what mental health, what depression, anxiety, stress, emotional stress, uh, trauma, right? Like people go through trauma. There are so many things, and there are like PTSD, बहुत सारी चीजें हैं, इनको पता नहीं है। This was the way she was yelling, I wanted to slap her. It's like, you don't do that. आप ऐसे नहीं हैंडल करते हैं किसी को। अगर आपको पता नहीं, आप चुप बैठो, आप फुटेज के नाम पे या बकवास के नाम पे। And she never, after that, she never acknowledged Shehnaz's breakdown. And the channel never acknowledged Shehnaz's breakdown. शहनाज का फिर से उन्होंने वो जेलिसी वीक में वही किया। सो दिस जस्ट शोज कि चैनल ने बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल किया इसका। अब्दुल्ला को हीरो बना दिया, उसको एंजाइटी आ गया, उसके भाई बहन वहां पे PR पे PR, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, फुटेज ले रहे हैं, मतलब वो पूरी PR की वो चल रही है। पूरा दही वही खा के वो चम्मच भी नीचे गिरता है, बिकॉज अभी कुछ प्लेट में रहा ही नहीं वजन, वो चम्मच भी नहीं टिकता है। मतलब तुमको पूरा खाना वाना खाने के बाद, पानी वानी पीने के बाद एंजाइटी याद आता है, और फिर जाके अपना मेकअप साफ करते हो आप, और यहाँ पे किसी को एक्चुअल में पैनिक अटैक आ रहा है और आप उस पर चीख रहे हो। दैट वाज एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, एंड दैट जस्ट प्रूव्स that Abdullah has no idea what a panic attack is. It is a nice buzzword to get some votes. This was all that. Okay, so anyway, I won't harp on this anymore. ये बहुत evident था, बहुत ही evident था। So जो शहनाज के साथ हुआ, that was a breakdown। और फिर अब्दुल्ला को लगता है चलो भाई अभी दिस इज मौका मिल गया। वो शी वॉज ऑन अ हाई, मतलब उसको अगर किसी का कुछ मिल रहा है जूस, शी इज ऑन अ हाई, मतलब आप समझते हो हाई क्या होता है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि अभी कुछ मिलेगा उसको मसाला उसका गेम आगे बढ़ाने के लिए। तो वो अंदर जाके हाय हाउ आर यू, ओ बिपाशा मेरी फोटोज डालती है, चलो अच्छा हुआ, आपकी पिक्स डालती है ना बिपाशा, ओ दैट इज सो नाइस, चलो अच्छा है, अच्छा लगा, वो मेरे से नाराज तो नहीं है, हाँ हाँ हाँ। सो ओके, स्नेहा आ रही है, आप ऐड करो अमन। सो they have this stupid small talk, and वो जो चीक टू चीक किस करते हैं ना, जो सिद्धार्थ का एक ब्रोकन 3 में एक निकला था, वो चीक टू चीक जो फेक वाला जो हगिंग करते हैं जो सोसाइटी में। सो वो वाला उनका हो गया। ठीक है, तो हाय स्नेहा, लॉन्ग टाइम नो टॉक, कैसी हो? हाय राधिका, ठीक हूँ। हाय अमन। आपका अमन की लाइफ में स्वागत है। थैंक यू। ओ मैं पिछले आधे घंटे से पेशेंट को इम्पेशेंट हो रही थी, लेकिन क्या है कि वो काम छोड़ के आ नहीं सकती,
हाँ इसके लिए रुकी फिर। हाँ एग्जैक्टली। सो या आपको कुछ कहना है? आप मैं तब से बोले जा रही हूँ, आप बोलो। आपको दो नहीं नहीं, एपिसोड। मैं करेक्ट है, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का whatever हाँ inputs you are giving is good. And yeah, I really buy this कि सभी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज बाहर से ही स्ट्रेटेजाइज करके आए थे, एंड उन्होंने पूरा गेम देखा था, नो डाउट। एंड उन लोग मतलब वो उनका वहां से ही स्टार्ट था कि अगर हमको इस गेम में टिकना है तो सिद्धार्थ, आसिम और ब्रो और शहनाज की टीम तोड़नी पड़ेगी, तो ही वी कैन, जैसे बोलते हैं ना कि तो ही हम या तो अगर उनकी टीम में घुस जाए या तो हम अपनी टीम बना सके। हाँ ऑब्वियसली या बिकॉज डेफिनेटली। जो भी आया था उन सबको ऐसा था कि ओ आई एम ग्रेट, बट आई डोंट थिंक सो उसमें से जो भी वाइल्ड कार्ड आया था उन लोग कोई भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेके अंदर आया था वो ना। कैसा? हाँ बोलो बोलो, सॉरी, फिनिश योर थॉट, आई एम नहीं सॉरी। बोलो ना, बोल किसके बारे में बोल रहे थे? नहीं, वो एनालॉजी मेरे को याद आती है, जैसे हम एग्जाम से पहले हाँ कोई हाँ बोलता है अरे अरे यू नो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, मेरे पास है क्वेश्चन पेपर, तो सब लोग रट मार के आते हैं कि ये यू नो क्वेश्चन पेपर ये है, और अंदर आके जो सवाल जो होता है एक्चुअल क्वेश्चन पेपर वो आउट ऑफ सिलेबस होता है, जो हमारे सिद्धार्थ और शहनाज थे वो हुआ था इनके साथ। वो हमारे साथ हो गया रियल में टीवाई बीकॉम में, सोचो बोर्ड एग्जाम में हम लोग को क्या? सेंटर के बाहर एक क्वेश्चन पेपर मिला एंड वी हाँ वेंट थ्रू दैट क्वेश्चन पेपर एंड ओके यही आएगा, अंदर कुछ और ही पेपर आया। आई वाज लिटरली क्राइंग। कॉन्फिडेंस होता है ना कि अरे हमको तो मिल गया बाहर ही, हमको पता अभी हमको ए ही मिलना है, हमको डिस्टिंक्शन मिलना है, हमको 100% मिलना है। वो जो कॉन्फिडेंस होती है ना, वो कॉन्फिडेंस से आए थे सारे अंदर कि yeah. तो बाएं हाथ का खेल है, कौन सी बड़ी बात है। उनको नहीं पता जो अंदर दोनों बैठे हैं ना, शातिर दिमाग वाले, they have no idea. I will tell you one thing, Ramlal, when he came with a strategy that he will play a triangle with Momo and Sid, but उसका वो स्ट्रैटेजी बाहर ही से ही फेल हो गया था बिकॉज सिड तो उसको घास ही नहीं डाल रहा था मोमो को, सूखी भी नहीं डाला। हाँ। So then they, after coming inside, he made a strategy of doing a triangle with Momo, AMG and himself. So that हाँ was totally a failed thing. हाँ फिर जो काटा लगा वाली आई, it was hopeless for her. Like तुम 3 दिन से एक ही चीज गाए जा रही हो, I have dated सिद्धार्थ, I have dated। अरे वो लड़का हाँ नहीं बोल रहा है, तुम कौन से मुंह से एक शादीशुदा औरत होके बोल रहे हो? जितने बार उसने सिद्धार्थ का नाम ले लिया, उससे उसके एक भी बार अपने एक्स हस्बैंड का भी नाम नहीं लिया, या तो अपने हस्बैंड का भी नहीं लिया। वो शहनाज ही उसको याद दिलाती थी प्राग 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 करके, ये खुद तो नाम ही नहीं। हाँ, उसने पूरे सीजन में ना खुद के करंट हस्बैंड का, बिकॉज उसका हाँ एक्स हस्बैंड भी बहुत बड़ा सिंगर है, हाँ वो ही इज वन ऑफ दैट मीट ब्रोस में से एक है। मीट प्रो। तो हाँ यार दोनों में से किसी का नाम नहीं ले रहे हो तुम। मैं सिद्धार्थ को पहले से जानती हूँ, आई हैव डेटेड हिम। वो केसारी को बोल रही है, केसारी को क्या लेना देना भाई, तूने किससे डेट किया? नो आइडिया, केसरी इज अनदर। वो था बेचारा बंदा, वो अपना ठीक है में ही था, बट हाँ, या एंड देन फिर आया वो, भाव को क्या नाम दिया है पता नहीं। भाव इज चिरकुट। अच्छा, चिरकुट को है ना, बिग बॉस को लगा ये एक बड़ा लक्ष्मी बॉम्ब लेकर आ रहे हम लोग, बस घर में जाते ही फटेगा। लेकिन घर में जाते ही फुस हो गया वो। He उसकी वो entertained with story for 2 days and then he was sleeping whole time. हाँ हाँ नहीं, मुझे पता नहीं, ये हम लाइव पे नहीं बोल सकते, बट ठीक है, सॉरी। उसकी आंखें हमेशा लाल होती थी, और आंखें लाल एक चीज से होती है मेरे हिसाब से, बट ठीक है, Yeah. बट वो कहीं होती नहीं थी। नहीं, वो नहीं बोलेंगे। I know what's the problem, why he हाँ was sleeping also. But thing is, but वो मुझे ये था कि चिरकुट को मतलब बिग बॉस को लगा कि हम क्या तोप ला रहे। सलमान खान को बाहर से ही पता चल गया था कि हाँ भाई ये नल्ला माल है,
लेकिन सलमान खान भी ठीक है, अभी बेचारा अपना काम कर रहा था। उसको कुछ तो एंटरटेनिंग करना है ना, तो बेचारा वो भी अपना कहा संजय दत्त को फोन लगा रहा है क्या, कुछ तो हो जाए यार, वैसा कर रहा था। बहुत कोशिश की यार, बहुत कोशिश की उसको, बट वो सुतली बॉम्ब फुसकी बॉम्ब हो गया। हाँ, एंड देन अपना तो फ्लॉप की स्टार का तो पता ही है कि हाँ वो स्टेज से अंदर आने तक, स्टेज पे क्या बोली वो, आई नो हाँ हर वेरी वेल। उसने मेरे, हम लोग ने कंट्रोवर्सी हुई, ये वो दुनिया भर की चीजें बोल दी। अंदर आते ही सिद्धार्थ को बोलती आई डोंट नो हर। अरे हाँ तो मतलब तुमने 2 घंटे में अपने सेंटेंस बदल दिए, एंड वो तो होपलेस केस था। इसके लिए सलमान खान ने उसको वहीं पे पकड़ लिया था, स्टेज पे ही। एंड देन जब जब मौका मिला, सलमान खान ने इतनी अच्छे से बजाई है। दोज आर माय फेवरेट एपिसोड्स। या आई एग्री। फ्लॉप की स्टार, हाँ लीला जी बोल रही है फ्लॉप की स्टार। हाँ और वही कांटा फ्लॉप की स्टार की। लगा नहीं, कांटा है, सिर्फ कांटा ही है वो। काटा, अच्छा। ठीक है। अच्छा, तो इसका ब्रेकडाउन होता है शहनाज का, और यहाँ हाँ पर अब्दुल्ला और हिमांश, सॉरी ओह सॉरी, फ्लॉप की स्टार ऐसे मिल रहे हैं जैसे मतलब बस अभी एक मतलब, या एनीवे दे एक्टिंग लाइक रियली गुड फ्रेंड्स। अब्दुल्ला वाज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब कहीं हाँ कुछ छूट ना जाए मेरा मसाला, वो हाँ उसका हाल एग्जैक्टली, था। वो कूद के गई अंदर, मतलब इसका ब्रेकडाउन बाजू में रह गया। अब्दुल्ला बनी भूत बनी दीदी, फिर वो अंदर से गई और मतलब अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर गई, और यहाँ पर क्या हुआ मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। शी इज लाइक हाँ, इतना बड़ा जूस, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी, मुझे कैसे नहीं पता, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। मतलब दुनिया भर की कंट्रोवर्सी तुम्हें पता होनी चाहिए अब्दुल्ला मैडम। तो यहाँ, हाँ मैं वही हूँ हिमांशी खुराना, आई एम फ्रॉम पंजाब, और मेरी बातें हो रही थी कि अगर आपके साथ किसकी कंट्रोवर्सी हुई है तो मैं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं वही हूँ। मतलब उसको लगा कि ये जो कमेंट, जो वीवो टास्क, जो टॉय टास्क के दौरान जो शहनाज और रावण की बातें होती है, वो पूरा एपिसोड ब्रेथ बाय ब्रेथ देखा है उसने। या उसको लगा पूरे घर को पता है, मतलब इसकी बातें तो पूरी छपती होंगी भाई, बिग बॉस 13 के घर में छपती शी होंगी, तो माइट उसको हैव लगा शी माइट हैव सीन दिस बिग बॉस का जो फर्स्ट पड़ाव ना, n नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज या उसने, आप देखो, शी हैज पिक्ड अप, उसने इवन यहाँ की तक की शहनाज की बॉडी लैंग्वेज पिकअप की, उसके कपड़ों का कलर पिकअप किया। मतलब सोचो कितना छाया हुआ है शहनाज का खौफ उसके सिर पर। हाँ, हेलो। इतना की हम्म। बोरी वाले टास्क के फर्स्ट डे दिन जब मॉर्निंग सॉन्ग बजता है, मैं निकला हाँ, गड्डी लेकर, वो सिद्धार्थ के बेड पे जाके कूद बेड पे जाती है, एंड जाके। शी इज एक्टिंग ऑल आई एम सो क्यूट, लुक एट मी, टेक अ पिक्चर, ऐसे वाला करती है वो। और नीचे कूदती है, ऊपर कूदती है, कहता नहीं बंदरों वाली हरकतें करती है वो। बट या शी हैज एब्सोल्युटली फ्लॉप ही है वो, सच्ची में फ्लॉप की स्टार बोल देते हैं यार उसको, स्टार बोल उसको, वो फ्लॉप की स्टार ही है, बिकॉज फ्लॉप फ्लॉप में जो टॉप है वो है ये, फ्लॉप की हाँ। नंबर 1 है वो, तो इसीलिए मैं उसको फ्लॉप की स्टार ही बुलाऊंगी, सॉरी लीला जी, बिकॉज वो सिर्फ फ्लॉप नहीं है, फ्लॉप की स्टार है। सो हाँ, सॉरी दिस इज सो फनी सोफिया जी, हाँ डिब्बे में डिब्बा मुझे वो बहुत अच्छा लगा। डिब्बे चलो में आगे बढ़ते केक। हैं यार, ये खत्म करते हैं, अभी एपिसोड खत्म होगा। तो यहाँ या पर अम, या एग्जैक्टली वो उसकी स्क्रिप्ट लेकर आई थी, उसको जब भी उसको मौका मिला बोलने का वो पूरी कहानी बोलती थी। हम बात करते हैं, अभी नहीं, वी विल टॉक, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस सबसे मिलूंगी। तो रावण अगर ओ मेरी बहन है, ये है वो है, इनका हो जाता है ओके। बाहर
बाहर जब वो शहनाज से बात करता है तब बोलता है अच्छा ये वही है तेरे साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर अंदर ओ ये तो मेरी बहन है ऐसे। सो यू कैन सी द दोगलापन राइट देयर। ओके, सो Doglapan now of Paras, Ravan as yeah, well as Abdullah. They both were Abdul the हाँ most cunning people of the season yeah because they have played like two-sided होते, दो मुंहे लोग होते हैं ना कि इधर भी बोले उधर भी बोले, वैसे उन्होंने प्ले किया है। हाँ बहुत ही वो किया। और ओके सो यहाँ पर लेट्स मूव ऑन दिस बिकॉज दिस इज वन बाय वन मैंने लिख के रखा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पर ये सब लोग अंदर अब दे वर बीइंग रियली वंडरफुल होस्ट। इनकी एक अच्छी रेड ड्रेस में एक परी आई है बाहर से, तो उसको मेहमान नवाजी करवा रहे हैं जो भी दे बीइंग गुड होस्ट्स एंड शोइंग हर द हाउस। हम घर देखते हैं, हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तो आई हूँ, कुछ नहीं बोलेंगे। तो anyway, so they are doing this and walking through the house and all that. And after that, they सिद्धार्थ बाहर जाता है, ओके जाकर वो पूछता है, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। तो वहाँ वो ये रो रही है और यहाँ पर वो देख रहा है एंड दे टॉक वन ऑन वन। थैंक गॉड उनको 2 मिनट मिलते हैं। पता नहीं यहाँ पे सीन कट किया गया है या नहीं, He बट asked for 2 minutes from Bhau and everybody कि give me हाँ 2 minutes, let me talk. हाँ वो सिर्फ यहाँ पे ये सिर्फ दोनों होते हैं, बाद में 2 मिनट बाद ब्रो आके बैठ जाता है उधर। तो यहाँ पे वो दैट इज अ वेरी दैट्स अ हार्ट टू हार्ट टॉक। और यहाँ पे जो सिद्धार्थ के आंखों में नजर आता है, अगर आप लोगों को सिद्धार्थ समझ में आता है और सिद्धार्थ की आंखें समझ आती हैं, यहाँ पे उसका जो डेप्थ है, his hurt, his pain for that girl, I could feel it. I could Yeah. feel his heart was crying seeing her like that for two things. One, he knows what a tender soul Shahnaz is, and he knows कि this his heart was weeping, his heart was really weeping. एंड मुझे वो पता नहीं 2 मिनट के सीन में मुझे बहुत कुछ दिख गया था, बहुत कुछ फील हो गया था रादर। I will say at that time he was trying to, जैसे बोलते हैं ना, हम अगर कोई चीज हमारी टूट रही है तो हम जब उसको संभालने की कोशिश करते हैं ना, that was his emotion. He don't want to see, मतलब उसको देखना ही नहीं था वैश्यनाथ को वो पोजीशन पे कि जहाँ पे वो टूट रही है। यहाँ तक मुझे नहीं पता, उसको नहीं पता था उसकी कंट्रोवर्सी क्या है क्या नहीं, लेकिन उसको कुछ नहीं पता होके भी द वे उसको वो जो संभालने की कोशिश कर रहा था ना, सिर्फ एक इंसान किसी को प्यार करता था रहता है ना, वो ही ऐसा करेगा। अदरवाइज देखो बाकी लोगों को किसी को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था उससे। इनफैक्ट नेक्स्ट डे वो लोग मजाक उड़ा रहे थे उसकी ये सिचुएशन का, लेकिन ही वॉज द पर्सन जिसको तकलीफ हो रही थी वो देखकर कि क्या हो रहा है उसको करके। एब्सोल्युटली, मतलब वो that was one definitely, and there's another side also, but the first side is this, मतलब वो टूट रहा था अंदर से, एंड उसका I agree जैसी उसका कहीं ना कहीं उस एक तरह से उसका सेकेंडरी मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था सिद्धार्थ में। ओके ही वाज, मतलब वो ऑब्वियसली दिखा नहीं रहा था, बट I mean, oh wow, that scene had so much depth, so much pain, so much hurt, so much love, and so much care. It was
मतलब इसके बाद अगर कोई भी बोलेगा ना कि सिद्धार्थ का सीक्रेट रूम के बाद हुआ तो मेरे से 1-on-1 बात करना प्लीज. I'm happy to have a 1-on-1 1-to-1 conversation करूंगी मैं understanding के साथ. तो anyway, तो यहाँ पर एक it was beautiful yet very short conversation, but Siddharth saw everything he wanted to see. He had to see. He didn't need to know any more details. वो मतलब शहनाज का वो जो रिएक्शन, जो इम्पैक्ट था, उसका वो केयर दिखाई दे रहा था, उसका प्यार दिखाई दे रहा था, उसका कंसर्न, सब कुछ, राइट. एंड इट वाज ब्यूटीफुल. इट वाज जो दिस में साउंड वेरी फिल्मी. आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक दिस फिल्मी. जब दर्द में साथ होता है ना कोई, वो that is really your true companion, your true friend, your true pillar of strength, pillar of support, जो दर्द में आपका साथ नहीं छोड़ता है ना. So this was just to, he felt what she felt in a way, right? I'm not saying he knows exactly, and this is the second part. I will say why I feel he felt what she felt, because he has gone through this. फर्क ये है कि हमने उसको नहीं देखा बिकॉज उसका ऑफ कैमरा था. उसका शायद ये 2-3 साल पहले हो चुका था. आई डोंट नो, आई एम स्पेकुलेटिंग. बट जिस तरह से मोमो ने इसकी वो करी थी मीडिया, ये वो, इट वाज वेरी सिमिलर. दैट इज व्हाई आई थिंक मोमो एंड फ्लॉप की स्टार आर सोलमेट्स, मेड इन हेल और वेयरएवर, बिकॉज दोनों एक जैसे ऑपरेट करती है. सो that was the other side. So he was able to quickly connect to that intensity, to that gravity, to that depth, everything. And उसको वो पूरा वो darkness में वो खुद चला गया था. और अगर वो खुद का डार्कनेस होता, उसने वो हैंडल किया था फर्स्ट पड़ाव में. 4 हफ्ते से वो वही कर रहा है, बिकॉज उसको बार बार वही चीजें दोहराई जा रही है उसको. बिकॉज वो एक बारी कन्फेशन रूम में भी गया था कि ये मेरा इमेज खराब कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राइट. तो उसने वो भी फील करा था, बट वो खुद का था. सो ही वॉज एबल टू हैंडल इट. अभी वो शहनाज का है, तो वो शहनाज जो उसको एक हद से हद के मतलब what do you say, he loves her more than he loves himself, वो वाला. तो अभी she is going through what he's going through, he could मतलब it just multiplied, it magnified a lot more. Okay, so ये I know it was only a 2-minute, maybe a 1-minute scene, but I felt all this, so I felt like sharing. And Sneha, thank you for sharing your thoughts as well. So okay, so यहाँ पर okay, एक second. Sophia बोल रही है, Sid never completely trusted Sana till the caller phone, as even others added to the controversy. What? I will deny. I will deny this. Absolutely Why? not. Because he just that day when I will not go to that part, but I will deny this allegation. He always believed in her. अभी ये हम एपिसोड खत्म करते हैं तो आगे बढ़ेंगे. We will share what we saw, we will share what we think. फिर उसके आगे आपकी मर्जी, आपको क्या सोचना है, it's your call. तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर they talk 1-on-1. फिर शहनाज सिद्धार्थ के साथ 1-on-1 करती है और बोलती है कि तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा ना. उनका 1-on-1 होता है. अभी अब्दुल्ला बनी अब्दुल्ला वो अलग बात है. हाँ नहीं, हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तू पागल है, ऐसे बात बोलती है. सो शी अगेन वो जब 2 मिनट पहले चिल्ला कर चली गई, और हाँ. अभी जैसे देखा कि सिद्धार्थ यहाँ पर है एंड ही इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, तो वो ब्राउनी पॉइंट्स लेने हम
अगेन वो शहनाज के दिमाग में वो डालने के लिए कि भाई हम माँ बाप हम है साथ और हैं, तुम हमारी हाँ बेटी है बच्ची है, हाँ वैसा एग्जैक्टली, बच्ची है। या या सो ओके, सो यहाँ पर ये बोलती है ब्रिंग, वो होती है एंड तो सिद्धार्थ उसको बोलता है कि चलो आई गेट यू, आई टेक यू इनसाइड। तो वो अंदर जाके उसको वो वॉशरूम में, वही मैं इन्हें नहीं जानती, आई नो हर वेल ऐसे बोलती है ना शहनाज बेचारी। सो हाँ दैट इज दैट इज दैट इज व्हाई दैट इज व्हाई शी हैज मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक फैंस एंड उसके नंबर्स लोगों से बढ़ते हैं, नंबर से नहीं बढ़ते हैं उसके या फॉलोअर्स, सो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। सो और शहनाज खुश हो जाती है, देन शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस। फिर जब अच्छा मतलब 1 वीक वंडर आता है और फिर यहाँ पर वो फर्स्ट शहनाज को हक करता है और वो वो बोलता है कि माय वाइफ इज अ बिग फैन एंड that's really fun that he says that, and then he uh, and then he calls Siddharth, you're playing स्टार्ट। really well, ऐसे वो सबके साथ अच्छा अच्छा मिलता है, 1 वीक वंडर, he's doing a good job meeting everybody। और यहाँ पे अपनी फ्लॉप की स्टार रावण को भाई बोलती है, उन्होंने कहा चलो यार तुम लोग राखियां बांधना चालू करो, अब वैसे भी सब एक दूसरे को फॉलो बिकॉज शी कर रहे वॉज हैं तो नॉट ऑफ रावण टाइप ना। हाँ सब अच्छा है, मतलब मोमो रावण ये सब अच्छा चल रहा है इनका, मतलब बहुत ही अच्छा मेल मिलाप हो रहा है। या अम, यहाँ पर फिर अभी आई थिंक बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है, अभी कनेक्शन गेम खत्म हो गई है, अभी आपका दूसरा पड़ाव चालू होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हम्म, यहाँ पे बोलते हैं कि सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट जो आपके हिसाब से नहीं रहना चाहिए उनको नॉमिनेट करो। सो अब्दुल्ला का नाम लेते हैं सब लोग। अब्दुल्ला बहुत ओवर कॉन्फिडेंट एक्ट कर रही है पूरे टाइम, ओके, बिकॉज शी इज फीलिंग लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो अभी आई एम द मोमो बेस्ट, आई रोहन एम जो द बेस्ट, वो उसकी फीलिंग हाँ है अभी। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जहाँ पे नॉमिनेट करना होता है, फ्लॉप की स्टार बोलती है शहनाज को करती है, शी इज एक्टिंग वेरी वेरी प्राइसी। हाँ शोना मेरे सिद्धांत एग्जैक्टली, उसने आसिम को भाई बोला था और रावण को बोला था, हाँ सिद्धार्थ, हाँ वो हम बात करेंगे ना अभी। उसको लगा उसके ऐश्वर्या राय जैसे लुक्स पे सब फिदा हो जाएंगे। स्पेशली अच्छा सिद्धार्थ फिदा हो जाएगा, बट हाँ उसको हाँ पता नहीं था कि प्लास्टिक पे कोई फिदा नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ प्लास्टिक, या सो शी इज फुल प्लास्टिक। उसका उसका चेहरा कितना चेंज हुआ ओवर द इयर्स, मैंने उसके थोड़े पुराने या फोटोज देखे थे, बहुत अलग लग रही है। ओके पूरी तो यहाँ पे शहनाज एकदम आराम से सबसे अच्छा बात कर रही है, अच्छी बातें कर रही है, तो आ, मतलब पूरी लाल परी एकदम एकदम परी ही लग रही थी। और यहाँ पे हाँ आई थिंक फिर से वो रो रही है, आई थिंक इन द कैमरा अकेले, कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे शी इज इन दैट सेम हर हर ब्लू ड्रेस एंड शी इज नॉट वेल, आई थिंक वो बोल रही है मुझे नहीं रहना है, ये आपने गेम अच्छी नहीं खेली बिग बॉस और ऐसे वैसे कुछ बोलती है। और यहाँ पे अनाउंस होता है अभी अब्दुल्ला का पूरे इतने साल का राखी का अभी चुकता कर रहा है बाहर से बैठ के उसका भाई, और उसको कैप्टन बना दिया और कैप्टन रूम खुल जाता है और उसका राखी का जो गिफ्ट है वो मिल जाता है उसको और सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट बन गई कैप्टन, और यहाँ पे खत्म।
यहाँ पे एपिसोड खत्म। हाँ, शी से या वो पहले से बोलती थी, ये आपने बहुत गंदी गेम खेली है बिग बॉस मेरे साथ, मुझे जाना है। उसने इज शी वाजंट कंफर्टेबल एट ऑल। तो यहाँ पर एपिसोड खत्म। अभी मंडे का एपिसोड नहीं चालू करना बिकॉज 6 बज गए। पता तो नहीं स्नेहा आप कर सकते। टुमारो और थर्सडे कब करना है मंडे का एपिसोड? यस राधिका जी, मंडे और बहुत ट्यूसडे और वेंसडे एक साथ करते हैं स्नेहा, ठीक है, बट बिकॉज व्हेन, बहुत कवर करना है। हाँ बोलो। कब करना है, कल या परसों? मैं थर्सडे कर सकती हूँ। कल अगर एक आधा एपिसोड करना है तो कर सकते हैं, बट चलेगा, ठीक है। ये जो वीकेंड का वार था उस पे एक अनसीन था जिसमें यू सी द ये नेचर ऑफ नॉट मोमो, ओएमजी एंड अब्दुल्ला। दोनों घटिया है बट बोलती हूँ। एक अनसीन है वेयर अब्दुल्ला इज टेलिंग ओएमजी दैट इट्स इज अ हाई टाइम, जो तेरे दिल में है सिद्धार्थ के बारे में तू वो बोल दे करके। हैव यू सीन दैट? नहीं। हाँ, एक अनसीन आया था, उसमें वो बोलती है कि अगर तू तेरे दिल में है सिद्धार्थ के लिए तो बोल देना करके। तो ओएमजी बोलती है कि नहीं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं थोड़ा उसको और वक्त जानना चाहती हूँ, फिर मैं बोलूंगी ये वो। सो सी न सिद्धार्थ उसको पसंद करता है तो सिद्धार्थ ने उसी हफ्ते उसको बोला था, एक हफ्ते पहले ही बोला था, लाइक फरा वाले हफ्ते में ही बोला था हाँ, उसने। इसी हफ्ते में, लाइक शुरुआत में बोला था, तू और मैं पहले से कुछ खास फ्रेंड्स नहीं है, कुछ हाँ। खास क्या फ्रेंड्स नहीं है, ऐसे बोलता है वो, पूरा उसका हवा निकाल देता है। नहीं नहीं, अब्दुल्ला इज टेलिंग ओएमजी कि अगर तू सिद्धार्थ हाँ। को पसंद करती है तो बोल दे ना, इट्स हाई अच्छा टाइम, अगर अच्छा, क्या अब्दुल्ला पता इज टेलिंग आगे, ओएमजी। हाँ क्या पता ओके। आगे मौका ना मिले एंड दिस एंड दैट। तो ओएमजी भी जैसे कि बहुत बड़ी हूर की परी है, जैसे कि वो नहीं मिली तो कुछ उसका होगा ही नहीं लाइफ में, वैसा। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत जल्दी हो यार जाएगा ना, थोड़ा रुकती हूँ, इन थोड़ा उसको और परखती हूँ फिर बोलूंगी। अरे जिसको ड्यूड प्यार था उसने डंके की चोट पे बोल दिया। ये तो मेरा दिमाग हिल गया अभी। मतलब ये इनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है यार? हाँ, ओह माय गॉड, एंड अमेजिंग। ये सेम कॉन्वर्सेशन, आई एम जस्ट कीपिंग सम पार्ट्स, कुछ एपिसोड्स, ये सेम कॉन्वर्सेशन फिर होती है ओएमजी और अब्दुल्ला के बीच में, जब ओएमजी कनेक्शन वीक में आती है। तब बोलती है अब्दुल्ला को, इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन विशाल एंड सिद्धार्थ हाँ हाँ देन हाँ, गैस आई रूम में, फील हाँ। कि सिद्धार्थ इज बेटर। भाई क्या है वो, क्या रोड पे पड़ा है क्या? नहीं, कि हमारा तुम खरीदने टेम्परमेंट मैच चले नहीं हो? होता है। नहीं, तुम क्या सब्जी तरकारी है क्या खरीदने चली हो, या ड्रेस खरीदने चली हो? जो हाँ। यू लाइक, दिस गर्ल्स आर सो स्टूपिड कि एक लड़का सामने से कुछ नहीं बोल रहा है और ये लोग बोल रहे हैं, शायद ये नहीं बेटर है, शायद वो। ये ओ माय गॉड। नहीं, ये जो बचपन में घर घर नहीं खेलते हैं, जो शायद दुल्हा दुल्हन ऐसे नहीं खेलते हैं, जो हाँ, गुड्डा गुड्डी का शादी करते हैं, वैसे मतलब वो उधर ही अटक गए। उनको लगा ये एक ये गुड्डा है, और इनका पूरा मुझे ये देखना है अनसीन। स्नेहा अगर आपके पास हो तो प्लीज मुझे भेजना, ये तो मैंने मतलब। बहुत पहले देखा था ये अनसीन, आई विल चेक, आई विल ओके, फाइंड आउट कि है मैं भी या नहीं ढूंढूंगी। अभी वो। बट तो है ये एक अनसीन, इट्स लाइक, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट अनसीन कि मेरा दिमाग भाई घूम गया यार। और ऐसा नहीं था कि, एंड एट दैट टाइम जब बिग बॉस में आई थी, ओएमजी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर थिंकिंग अबाउट सिद्धार्थ, इज लाइक क्या? डूड, मतलब एक तो कॉन्फिडेंस, इसीलिए वो सिडलीना सिडलीना कर रही थी, और सिद्धार्थ बोलता है हाँ। दैट साउंड सो ग्रोस। आई थिंक अमन की नींद का वक्त हो गया है। चलो, हाँ, लंबी ठीक लंबी है, सांसें ले रहा है। ऑलराइट, चलो चलो बाय एवरीबॉडी। गाइस। हाँ, वाह,
कितना अच्छा लाइव था आज का। राधिका, कोई तो पूछ रहा था कि हम कल की सिडनास काउंट भूल गए, जो आज नहीं का जो किए ना, सीन था। नहीं किया किया उन्होंने। आज का जो सीन 69। था जहाँ पे वो उसको समझाता है, दैट विल बी वन हाँ ऑफ वो द वाला ऐड एपिक कर सकते सिडनास हैं। मोमेंट। हाँ वी कैन ऐड दैट टू डेफिनेटली। होल्ड ऑन, मेरा काउंट मैं ढूंढ रही हूँ, रुको। 67 था। नहीं नहीं 67 नहीं, 69 था, अभी ये 70 हो गया। दिस इज 70। इनका जो 1-on-1 था ये 70 हो गया। वाओ 70 अभी कल, कल वाला होगा ना, वो रोएगी बेंच पे। और गाइस हाँ, ट्रस्ट मी, बोरी टास्क इज गोइंग टू बी फन। प्लीज आप उस एंगल में मत सोचना जैसे आप जैसे सोचते हैं, दिखाया गया है वैसा कुछ नहीं है। वैसा नहीं है, माइंड ब्लोइंग है, आई हैव मजा आने माई वाला है। पॉइंट ऑफ व्यू विद द बोरी टास्क, आई लव दैट। हाँ लेट्स टॉक हाँ, ऑफलाइन, अब लेट्स टॉक ऑफलाइन। हाँ ठीक है, फिर हम कल फिर फ्लो में बात कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो चलो, ओके चलो, या ऑलराइट, बाय थैंक यू एवरीबॉडी, राधिका जी, बाय स्नेहा गाइस, जी या बाय चिल, फॉर बाय। ज्वाइनिंग। बाय। होप आप सभी को लाइव आज का पसंद आया होगा। कल मैं लाइव नहीं आया तो पूरी शायद कसर आज कर दी। मैं रात कल शाम को 4 बजे लाइव आया था, उसके बाद कंटिन्यू लाइव ही चल रहा है और इस वक्त प्रातःकाल 4 बजे भी क्रॉस हो चुका है और 5 बज गए हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं आप सभी से। सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय। फिर कल मुलाकात होगी न्यू लाइव के साथ।